नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेद के संबंध में, और ये भी बताया था कि आपके वेद जो है कितने हैं, 4 बताया था मैंने। जो क्रमबद्धता थी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना, ये क्रम से बताया था। आज ऋग्वेद के विषय में देखते हैं कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद की विशेषता क्या है और ऋग्वेद में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, है ना, यानी ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, पहला है, इसीलिए प्राचीन है। ये इस सीक्वेंस से जानते रहिए कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इससे जानकारी क्या मिलती है? आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के विषय में प्रारंभिक जानकारी आपको ऋग्वेद से ही मिलता है ना। आर्यों कह रहा है कि आर्यों के आगमन के बाद उनकी राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के विषय में आपको जानकारी किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। इसके बाद देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है ना। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, है ना, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे आप ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋचाएँ क्या हैं? ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, है ना। ऋचाओं का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है, मंत्र। तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे क्या कहेंगे आप? ऋग्वेद कहेंगे, ठीक है ना। जो मंडल है, हाँ, देखते हैं कि ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 10 मंडल में इसे विभाजित किया गया है और प्रत्येक मंडल के रचयिता अलग है, ठीक है, और प्रत्येक मंडल के विषय अलग है। तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ चुका है, हमेशा परीक्षाओं में आता है कि ऋग्वेद जो है कितने मंडल में विभाजित है? तो 10 मंडल में विभाजित है। ये तो छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो 10 मंडल में ऋग्वेद आपका विभाजित है। रचनाकार जो रहे हैं इसके, जो पहला है ना, पहला, 9वां और 10वां, ऐसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल अनेक ऋषियों द्वारा इसे रचित किया गया है ना। अनेक ऋषि मिल करके पहले 9वें और 10वें मंडल की रचना किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे मंडल के रचयिता गृहस्थमद हैं। तो गृहस्थमद जो हैं ये दूसरे मंडल के रचयिता हैं। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है इस तरह का प्रश्न। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। चौथे मंडल के जो रचयिता है वामदेव हैं, है ना। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव हैं। 5वें मंडल के रचयिता अत्रि हैं। 6वें मंडल के रचयिता जो है भारद्वाज हैं। 7वें मंडल के वशिष्ठ हैं और 8वें मंडल के कण्व या अंगीरा। कण्व या अंगीरा यह 8वें मंडल के रचयिता हैं। पहला, 9वां, 10वां मैंने बताया था कि अनेक ऋषियों द्वारा इसे रचा गया है, अनेक ऋषियों द्वारा इसे लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद जो है कई सूक्तों में विभाजित है और उनकी जो संख्या है ना, सूक्तों की जो संख्या है 1028 सूक्त हैं, यानी ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे ये 10 मंडल इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से 1028 सूक्त जो हैं ऋग्वेद में मिले हैं। हाँ, ये सूक्त से क्या आपको जानकारी मिलती है? सूक्त से जो जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता और संस्कृति थी, इन सूक्तों से ही आपको जानकारी प्राप्त होती है ना। सूक्त आपको क्या जानकारी देते हैं कि ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता संस्कृति की जानकारी आपको देते हैं कि उस समय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार की रही है। आगे की तरफ देखते हैं।
जो सूक्तों के पुरुष रचयिता कौन कौन हैं, जो सूक्त थे उसमें पुरुष रचयिता कौन कौन है, ठीक है ना। तो पुरुष रचयिता कौन कौन है देखते हैं। गृहसम्मत, विश्वामित्र, है ना, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, यह जो है पुरुष रचयिता है। सूक्तों के पुरुष रचयिता 1 2 3 4 5 6 लोग थे। कौन कौन था? गृहसम्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, यह जो थे पुरुष रचयिता थे। इसमें सूक्तों की स्त्री रचयिता भी रही हैं, है ना। जो सूक्त थे उसकी महिला रचयिता भी रही हैं। कौन कौन रहा है, ये इनकी विदुषी महिलाओं में इनकी गिनती होती है। तो कौन कौन है इसमें देखते हैं। लोपामुद्रा जो प्रमुख थी, है ना, प्रकांड विद्वान थी ये, और लोपामुद्रा का नाम बहुचर्चित है, लोकप्रिय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है। तो स्त्री रचयिता जो रही हैं सूक्तों में, लोपामुद्रा प्रमुख रही हैं। उसके बाद जो है घोषा हैं, अपाला हैं, विश्वसरा हैं, ठीक है, सिकता हैं, है ना, और सची पौलमी हैं, सची पौलमी हैं, कच्छावृत्त, है ना, कर्छावृत्त। यानी 1 2 3 4 5 6 7 लोग, यानी 6 पुरुष रचयिता रहे हैं, है ना, और 7 स्त्री रचयिता रही हैं सूक्तों के। तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वसरा, सिकता, सची पौलमी और कच्छावृत्त, ये 7 लोग रहे हैं। विदुषी स्त्रियों में इनकी गिनती होती है ऋग्वेद में। लोपामुद्रा जो रही हैं ये प्रमुख विदुषी महिलाएं रही हैं, लोकप्रिय भी रही हैं, और ये जो थी ये क्षत्रिय कुल की थी, है ना। लोपामुद्रा जो थी ये क्षत्रिय कुल की थी। इनका जो लोपामुद्रा का विवाह हुआ था वह अगस्त्य ऋषि से हुआ था, है ना। लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। तो यह प्रमुख विदुषी महिलाओं में इनकी गिनती होती है। आगे की तरफ देखते हैं कि जो मंडल थे 1 से लेकर के 10 मंडल तक जिसे विभाजित किया गया था, उसके संबंध में देखते हैं कि कौन सा मंडल किस विषय पे अधिक से अधिक फोकस करता है। दूसरा मंडल और 7वां मंडल, है ना। दूसरा और 7वां मंडल क्या उल्लेख करता है? दूसरे 7वें मंडल को और भी नाम से जाना जाता है ना। दूसरा और 7वां मंडल, तो दूसरे मंडल का गृहसम्मत और 7वें मंडल का वशिष्ठ ने रचना किया था, ये आपको अभी पहले ही बताया मैंने। इसे जो दूसरा 7वां मंडल, इसका नाम क्या क्या है और किस नाम से जानते हैं इसको? गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं, वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं, और ऋषि मंडल के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। और इसके लिए मुख्य रूप से सबसे मुख्य बात यह है कि दूसरा और 7वां मंडल जो है सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में आपके पूछ चुका है। दूसरा और 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन मंडल है ऋग्वेद का, ठीक है ना। ये जानते रहेंगे और बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं पहला मंडल और 10वां मंडल, प्रथम मंडल और 10वां मंडल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला मंडल 10वां मंडल जो है अनेक ऋषियों द्वारा इसे रचित किया गया है। तो पहला और 10वां मंडल क्या है? अंत में जोड़ा गया है ना। पहला मंडल और 10वां मंडल मंडलों की श्रेणी में सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जो तीसरा मंडल है ना। तीसरा मंडल क्या है? तीसरा मंडल सबसे लोकप्रिय रहा है, इसलिए लोकप्रिय रहा है तीसरा मंडल। और इसकी रचना किसने किया था? तीसरा मंडल का विश्वामित्र ने किया था। अभी पूर्व में मैंने बताया था कि तीसरे मंडल की रचना को किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और जैसा कि गायत्री मंत्र आप जानते भी होंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः से प्रारंभ होता है। तो जो गायत्री मंत्र है वह देवी सविता या देवी सावित्री है ना, सविता के नाम से भी जाना जाता है और सावित्री के नाम से भी जाना जाता है।
देवी सावित्री की पूजा होती है, और देवी सावित्री यानी सूर्य की देवी है ना। तो ये प्रश्न पूछता है कि एक तरह से सूर्य की पूजा की जाती है, गायत्री मंत्र में सूर्य की पूजा की जाती है, और देवी सावित्री या देवी सविता की पूजा होती है गायत्री मंत्र में। तो गायत्री मंत्र जो था यह तीसरे मंडल में समाहित है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं 10वां मंडल, ये भी सबसे लोकप्रिय है। और 10वां मंडल जिसे आप पुरुष सूक्त भी कहते हैं, यानी 10वें मंडल का नाम पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। 10वां मंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछता है। तो 10वां मंडल जो था जिसे आप पुरुष सूक्त कहते हैं, सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख जो है 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ये चूँकि फोकस जो मैंने किया है, खास कर ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही मैंने आपको बताया है। इस तरह से प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न निकल के आते हैं वही है कि सबसे प्राचीन वेद पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट कितने मंडल में विभाजित है ये पूछता है, और कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है ये पूछता है। सूक्तों के पुरुष रचयिता का नाम पूछता है, कौन है कौन नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पुरुष रचयिता के जो रचयिता रहे उनके नाम आपको जानना जरूरी है। स्त्री जो रचयिता या विदुषी महिलाएं रही हैं उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें लोपामुद्रा प्रमुख रही हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है ना, गंगा नदी का उल्लेख जो है 1 बार हुआ है, और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है, ठीक है ना। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार प्रश्न जो है पूछ चुका है कि ऋग्वेद में माँ गंगा या गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 1 बार किया गया है, और यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। इसके साथ साथ देखेंगे दूसरा 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल है ना, ये बहुत जानना जरूरी होगा। और प्रथम मंडल और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी जानना जरूरी है। 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त में, तो ये भी जानना जरूरी है। यह इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। तो जैसा कि विश्वास है मुझे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है तो आप देखना नहीं पसंद करते हैं, और किसी प्रकार की यदि कंप्लेन हो या कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।